सबको प्रणाम। जय नीम करोली बाबा। मित्रों, आज मैं नीम करोली बाबा के सामने हूँ। आप देख रहे हैं नीम करोली बाबा गुरुदेव, तो आप जानते ही हैं उसकी असीम कृपा जिस पर पड़ती है वो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत मुक्त हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रहस्य में पता चल जाता है। ये भी कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हनुमान जी के ही अवतार हैं, कि जिस तरह से वो राम राम लिखते थे। और वहाँ इंडिया में जो मंदिर है नीम करोली बाबा को, वहाँ भी जो भी एक बार जाके भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो नीम करोली बाबा असीम कृपा करते हैं। हम सबको भी ये सौभाग्य मिले एक दिन यहाँ जाने का। तो यहाँ जो आश्रम है, यहाँ पर जो नीम करोली बाबा का और बाकी गुरुओं भी है यहाँ पर जो लगाया गया है। तो दोस्तों, आज मैं छोटा सा संदेश बाबा के सामने बोलना चाहती हूँ कि आपको साधना करनी है ना, तो अकेले करो। यानी साधना अकेले किया जाता है ना। ये कोई आपका परिवार साथ देगा, ना कोई आपकी दोस्त, ना कोई पड़ोसी, ना कोई माहौल। क्योंकि साधना जो है ये अंदर की चीज़ है, ये अंदर से आती है। भला आप परिवार में रहते हो, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड सपोर्ट करता हो, फिर भी साधना अकेला ही करना पड़ता है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ है, ये रूपांतरण की चीज़ है। रूपांतरण अंदर से आती है। बाहर से हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन या रियलाइजेशन वो अकेले अंदर से ही होता है। इसलिए जिसके पास गुरु है वो धन्य है, और गुरु नहीं भी तो है तो भी स्वयं के अंदर के जो गुरु को जगाओ। और जगाने की एक ही मात्रा है साधना। ध्यान साधना खूब करो, अपने लिए समय निकालो। अगर अपने लिए समय निकाल नहीं सकते तो फिर साधना में आगे बढ़ने का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। मैंने भी बहुत सारे गुरु के साथ अनुभव किया है, फिर भी रूपांतरण के लिए खुद को ही तपना पड़ता है। बिना तप के कुछ भी नहीं होता है मित्रों। जो सोना है ना, सोना जो आप गले में जो चमकती हुई सोना के हीरे, सोना के हार देखते हो, ब्रेसलेट देखते हो, चेन देखते हो, वो ऐसे ही सोना के ऑर्नामेंट्स नहीं बने हैं। उसके जो प्रोसेस आप एक बार देखो कि सोना को कैसे कूटते हैं, कैसे आग में वो ठोकते हैं, फिर उसको कितना ठोकते ठोकते उसके आकार बनाते हैं, फिर फाइनली आके वो एक बहुत सुंदर सा वस्तु यानी हार बन जाती है। जो भी आप कहो, आप जो बनना चाहते हैं। ठीक उसी तरह मित्रों, हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है। बिना तप के, बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना मंत्र के, बिना अपने आप को समय दे, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी गहरी साधना में जाना है तो आपको थोड़ी सी अलग ही करना पड़ेगा, यानी आपको ज़्यादा ही समय देना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ का यहाँ त्याग आ जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान साधना करने के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, जिसकी परिवार अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी चीज़ नहीं है। लेकिन जिस घर में हमेशा नेगेटिव हो, कोई वहाँ पूजा पाठ नहीं होता, कोई गुरु की वाणी नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं है, तो फिर वहाँ साधना करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मित्रों, पहले के ज़माने में ऋषि मुनि क्यों घर की छोड़ के चले जाते थे एकाग्र होने के लिए? उनकी तप बहुत बहुत गहराई होते थे, मतलब उसका तब बहुत डिफिकल्टी होते। वो वर्षों वर्षों साधना में चले जाते थे, और इसके लिए घर के अंदर बैठ के करना ये बहुत मुश्किल होता है मित्रों। अगर आपको पूरी तरह से रूपांतरित होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है,
अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। तो उसके लिए तो मित्रों आपको बहुत सारी चीजें त्याग करनी पड़ेगी। इसीलिए दिन में बहुत सारे घंटे अपने आप में अकेले रहो, चाहे आप शादीशुदा हो या बड़े फैमिली में हो या अकेले ही क्यों ना हो। आप 3-4 घंटा 4-5 घंटा अपने लिए, अपने रूपांतरण के लिए टाइम दो। चाहे आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़े, किसी को टाइम दे ना सके, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, लेकिन अपने लिए क्या। जब अपनी मन ही खुश नहीं है तो अपने परिवार हो, फ्रेंड हो, बाहर कहीं भी आपको खुशी नहीं दे पाओगे। जब आपका मन दुखी होता है, क्या आप हंसकर बात कर सकते हो किसी से? नहीं ना। जो आपके अंदर ही कुछ होगा तभी आप दूसरे को दे पाओगे ना। मैं फिर से कहती हूँ, यू कैन नॉट प्योर फ्रॉम द एम्प्टी कप। खाली बर्तन से आप कुछ दे नहीं सकते, उसमें भरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ मित्रों याद करना, भरा हुआ भी किस चीज का भरा हुआ है। आपके अंदर बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक विचार चल रहा है, झगड़ा रोज चल रहा है, तो फिर वो आपकी नकारात्मक चीजें ही भर रहा होता है। फिर वहां सकारात्मक चीज के लिए, आध्यात्म के लिए जगह ही नहीं बचता। इसीलिए एक बार आपको खाली होना भी बहुत जरूरी। पूरा अपने आप को खाली करो, जो भी नकारात्मक खाली करो, फिर सकारात्मक चीज से आप उसको भरो। जब आप बहुत सकारात्मक चीज से आप भरते हो तो फिर आप दूसरे को दे पाओगे जो आपके पास है। तो मित्रों, आज नीम करोली बाबा के समक्ष में अपना समय बिता रही हूँ और बाबा जी को मेरा कोटि कोटि नमन, जो मुझे यहाँ आने का जो मार्गदर्शन दिया। ये मेरी तीसरी बार है और थोड़ी देर आप मेरे साथ मौन धारण कीजिए बाबा के साथ और ध्यान कीजिए। यहाँ एक मधुमक्खी मेरे को परेशान कर रही है। ओम